तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर और आज हम करेंगे पत्र लेखन और लेटर। तो आज हम एक फॉर्मल लेटर जो औपचारिक पत्र है पहले वो देखते हैं और उसमें देखेंगे क्या, उसमें आपको देखना है कि आप किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है एंड देन लेटर का जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो लेटर के अंदर में, फॉर्मल लेटर में आप बेसिकली 3 पैराग्राफ में लिखते हो। एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देते हो जो भी टॉपिक है उसका, दूसरे में पैराग्राफ में अंदर बॉडी में आप उसको इलेबोरेट करते हो और लास्ट में आप एक समाधान के रूप में एक कंक्लूजन देते हो। तो भी हम सीखते हैं। तो बच्चों को पहले अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ क्या सीखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे औपचारिक पत्र का एंड उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। शुरू करें। तो टॉपिक लिया है हमने जो अभी आपके CHSL में आया था, ये है ना, कि लेटर टू म्यूनिसिपल कमिश्नर अबाउट न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, है ना, जो आवारा कुत्तों की वजह से जो आपको कॉलोनी में जो भी उपद्रव हो रहा है उसकी शिकायत करें आप अपने म्यूनिसिपलिटी के म्यूनिसिपल कमिश्नर से, ठीक है। तो अब ये है, तो इसमें आप वही चीज़ सीखोगे। पहले तो ये जो फॉर्मल लेटर है एक तरह का फॉर्मल लेटर है क्योंकि आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, इसलिए ये एक तरह से औपचारिक पत्र है। तो फॉर्मल लेटर में लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम देखेंगे कि किस तरीके की लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, पहला। दूसरा, इसका फॉर्मेट क्या है ना, इसका प्रारूप क्या है, हम वो देखेंगे। एंड दूसरा, लिखते समय हमको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन ये देना है। और ये सारी चीज़ आपको 150 वर्ड्स के अंदर करनी है, 150 to 160 प्लस 10% वो अलाउ करते हैं। तो ये हमें देखना है। आपको इंट्रो भी लिखना है, बॉडी भी लिखनी है और कंक्लूजन भी लिखना है विद फॉर्मेट। और ये सारी चीज़ आपको 160 शब्दों के अंदर अंदर में कर देनी है, 165 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करेंगे हम 150 शब्दों में अपना लेटर लिखें। तो एक बार देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे होगी। तो ये तो हो गया सेंडर्स एड्रेस, यानी कि प्रेषक जो आप हो, शिकायतकर्ता, उसका पता, है ना। तो ऊपर आता है क्या, प्रेषक का पता, सेंडर्स एड्रेस, है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल में जितना आपको एड्रेस दिया है आपका, अगर ये लिखा है कि भाई आप किशन हो, नई दिल्ली में रहने वाले, तो बस आप किशन हो और आपका एड्रेस नई दिल्ली है, उसके अलावा आप कुछ नहीं हो, फिर वो UFM में कवर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिर्फ नई दिल्ली। उसने पिन कोड नहीं दिया तो पिन कोड भी नहीं लिखोगे। जितना एड्रेस दिया है उसने, ना आप अपनी तरफ से कोई कॉलोनी क ख ग लिखोगे, ना मकान नंबर च लिखोगे, कुछ नहीं लिखना है, अदरवाइज वो UFM में, अनफेयर मीन्स में कवर होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका एड्रेस और आपका नाम जो दिया है उतना ही उपयोग करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका एड्रेस। अगर एग्जामिनेशन जैसे दिया हुआ है कि भाई आप नई दिल्ली में रहने वाले हैं, तो नई दिल्ली के म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखो, तो आप यहाँ लिख दोगे नई दिल्ली, फिनिश। फिर आ जाता है डेट। कई बच्चे इसके आगे डेट करके लिखते हैं ऐसे, तो आपको ये नहीं करना है, ये गलत तरीका है। डायरेक्टली आप डेट लिखोगे जनवरी 10, 2022 या जो भी डेट है। फिर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो किसको लिख रहे हैं हम, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन XXX। उसने बोला है कि भाई नई दिल्ली के म्यूनिसिपलिटी के म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखो, तो यहाँ नई दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस दे दिया उसने, तो आपका एड्रेस दिया उसने कि आप जयपुर के रहने वाले हैं, तो आप किसके म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखोगे, आपकी कॉलोनी में आप जयपुर के लिखोगे, करेक्ट। देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट बहुत ही छोटा होना चाहिए, छोटा प्लस क्रिस्प होना चाहिए, यानी कि जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल उसके अंदर में आ जानी चाहिए कि विषय वस्तु क्या है। तो क्या है विषय वस्तु, कंप्लेंट अबाउट न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स रिगार्डिंग, है ना, बिल्कुल छोटा सा हमारा ऐसे, हमें जो न्यूसेंस है स्ट्रे डॉग्स उसके रिगार्डिंग हमारी कंप्लेंट है। और यहाँ आ जाएगा सैल्यूटेशन सर। ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार इसका। ये वही प्रेषक का पता, शिकायतकर्ता का पता, ये आपकी तारीख, ये जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको आप शिकायत भेज रहे हो, उसका विवरण। फिर उसके बाद आपका विषय, आवारा कुत्तों की शिकायत के संबंध में, बिल्कुल क्रिस्प और महोदय, ठीक है। ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। आगे बढ़े, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी एंड देन कंक्लूजन कैसा होगा। तो इंट्रोडक्शन कैसा है, आई एम राइटिंग टू योर स्टीम्ड सेल्फ। लैंग्वेज पे ध्यान देना आप कि लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है। आई एम राइटिंग टू योर एस्टीम्ड सेल्फ,
to bring to your notice the nuisance caused by stray dogs in our colony. In the recent past, the number of stray dogs in our colony has risen alarmingly. बहुत ही आप इसके अंदर में फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हो, फॉर्मल लेटर्स में. has risen alarmingly which has caused numerous problems. आप देखो इसमें दो चीजें आपको सीखने लायक है. फर्स्ट वोकैबुलरी और लैंग्वेज, एंड सेकेंडली इंट्रोडक्शन ने कैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, एंड जहाँ कंक्लूड हुआ उससे नेक्स्ट जो हमारी मेन बॉडी है वो उसका ऑटोमेटिक इंट्रोडक्शन बन गया. तो ये हमने ऐसे में भी ये साइंस सीखी है, वही साइंस जो है आपकी लेटर में काम करती है. तो हमने पहले तो लैंग्वेज पे आप वर्क करो. देखो योर एस्टीम्ड सेल्फ, टू योर नोटिस, रीजन अलार्मिंगली, है ना, न्यूमरस प्रॉब्लम्स, इस तरह की आप लैंग्वेज यूज करोगे इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं. और जैसे हमने बोला कि विच हैज कॉज न्यूमरस प्रॉब्लम्स, तो हमारी बॉडी के अंदर में हम डायरेक्टली प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं. और आप जब भी प्रॉब्लम्स बताओ तो 3-4 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बताया करो. जैसे दीज डॉग्स पोज सीवियर थ्रेट्स टू द सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट्स, स्पेशली चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट एंड पार्क्स. तो हमने पहला तो पॉइंट रख दिया कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ये सेफ्टी का इशू कॉज कर रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द streets and parks. Secondly, stray dogs are causing traffic accidents. They are causing traffic accidents as they suddenly run into the road. Third, dog feces are causing sanitation issues. है ना, तो जो उनका जो मल है वो स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है. And barking and howling at night disturbs the locals' lives. तो जो वहाँ का जो सामान्य जनजीवन रात को भौंकने से वो भी प्रभावित हो रहा है. तो हमने बॉडी के अंदर में 3-4 अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हमने दे दिए कि क्या उसकी वजह से समस्या हो रही है. और लैंग्वेज पे आप ध्यान दो, एंड सेकेंडली किस तरीके से आर्गूमेंट प्लेस किए हैं उस पर ध्यान दीजिए. आप हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है. सविनय निवेदन है कि लैंग्वेज आप देखें, सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान हमारी कॉलोनी में आवारा कुत्तों के कारण हो रहे उपद्रव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. हाल के दिनों में, देखो आप लैंग्वेज, हाल के दिनों में हमारी कॉलोनी में आवारा कुत्तों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ी, जिससे कई समस्याएं पैदा हुई है. आ जाओ फिर सीधा समस्याओं पे. ये कुत्ते निवासियों, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं. आवारा कुत्ते सड़क पर अचानक दौड़ते हुए आते हैं, अनेक हादसों का कारण बन रहे हैं. कुत्तों का मल स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, और रात में उनके भौंकने से स्थानीय जीवन प्रभावित हो रहा है. तो बॉडी में आपने 3-4 पॉइंट्स आपने उससे होने वाली समस्या के बारे में लिख दिया. देन आपने कंक्लूजन में क्या किया, फिर लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है और कंक्लूड कैसे करना है. ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स आई अपील टू यू टू लुक इनटू दिस मैटर. वी मस्ट एंडेवर टू रिहेबिलिटेट, हमको इनको वापस क्या करना है, पुनर्वास कर देना है. इन कुत्तों को कहाँ भेज दो, इनके पुनर्वास केंद्रों पे भेज दो. तो आपने एक समाधान भी दे दिया. वी मस्ट एंडेवर to rehabilitate these dogs to homes for stray animals and we shall be grateful for your timely intervention. आपका जो टाइमली इंटरवेंशन है, आप जो त्वरित कार्रवाई करोगे उसके लिए हम आभारी रहेंगे. थैंकिंग यू भी लिख सकते हो. एंड देन योर्स फेथफुली, आपका जो नाम दिया है वो, और अगर आपका नाम वर्णित नहीं है तो एक लाइन खींच के आ जाओ, XXX करके आ जाओ, बेटर रहेगा. एक सिंपल लाइन खींच के आ जाओ. ठीक है, हिंदी में भी देख लें इसको, कंक्लूजन को एक बार. अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आवारा कुत्तों को पशुओं के घर में बसाकर, इसकी जगह बेटर वर्ड होगा पुनर्वास केंद्रों में बसाकर समस्या का निवारण करें. आपके द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही के लिए हम आभारी होंगे. भवदीय XXX. ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मल लेटर था, शिकायत लेटर है, जो CHSL में पूछा भी गया था. इस तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा. ये अराउंड 150 to 160 वर्ड्स में ही होगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. मुझे एक बार कमेंट में बता भी दीजिएगा कितने वर्ड्स में गया ये. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी फॉर्मल लेटर होगा तो उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एंड देन उसकी फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और फिर उसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. कैसे किया हमने ऑर्गेनाइज्ड, पहले हमने यहाँ पे डाला सेंडर्स एड्रेस, जो भी आपका पता दिया है सिर्फ उतना ही लिखना है. तारीख डाल दी, जिसको संबोधन कर रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसकी विवरण आ गया. देन सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट बहुत छोटा, क्रिस्प, टू द पॉइंट, एंड देन सर. फिर इंट्रोडक्शन, हमने हिंदी में भी सेम वही कंसेप्ट है ना. एंड देन फिर हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन कि आप एस्टीम्ड सेल्फ को मैं आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाह रहा हूँ. हाल ही के दिनों में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे कई समस्याएं हुई है. क्या समस्याएं हुई है, सेफ्टी की, बच्चों की सेफ्टी की, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, सैनिटेशन की, और नाइट को जो लाइव्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं.
यही आपका हिंदी में हो गया। सभी ने निवेदन है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हो रहे उपद्रव की ओर। हाल के दिनों में इनकी संख्या खतरनाक रूप से बढ़ी है, कई समस्याएं पैदा हुई है। इस तरह की ये समस्याएं हमने डिस्कस कर ली। देन कंक्लूजन में हमने कह दिया कि भाई सभी कॉलोनी वासियों की या रेजिडेंट्स की बिहाफ पे मैं अपील करता हूँ, आप इस मैटर को देखें और तुरंत इनको रिहेबिलिटेट, या हम सब मिलकर इसको रिहेबिलिटेट कर दें, और आपके टाइमली इंटरवेंशन के लिए हम आपके लिए आभारी होंगे, ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन, आवारा कुत्तों को पुनर्वास केंद्रों में बसाकर समस्या का निवारण करें। आपके द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए हम आभारी होंगे। देखा, ये लैंग्वेज है कि समस्या का निवारण करें, आपसे विनम्र निवेदन है ना, त्वरित कार्यवाही, ये लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये लैंग्वेज पकड़नी है। भवदी, और फिर आपका नाम, जो नाम दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है तो सिंपल लाइन खींच के आ जाओ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल लेटर था जो CHSL अभी जो रिसेंट का आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था, CHSL वाला डिस्क्रिप्टिव, उसमें पूछा गया था। तो इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट। और लेटर्स और हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।